बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि शदीद गर्मी की वजह से कई फसलों के ऊपर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। वैसे तो रोशनी ज़्यादा होने और टेम्परेचर बढ़ने के 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो जो C4 प्लांट्स हैं जैसे कमाद, मकई और ज्वार वगैरह, इनके ग्रोथ रेट इनका तेज़ हो जाता है। तो लेकिन मामला ये है कि टेम्परेचर तो 42, 43 और 45 तक भी, बल्कि आपको मालूम है कि 50 से तक भी पहुंचा रहा है। तो ऐसे हालात में जो है ना, इनमें खुराक बनाने का अमल और ग्रोथ जो है ना, वो बुरी तरह मुतासर होती रही है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि पौधे सिर्फ खड़े ही नज़र आते हैं, उनको फ्रूट पैदा करने की सलाहियत जो है वो बुरी तरह मुतासर हो जाती है। आप देखें 10 मई से लेकर आज तक तकरीबन एक चिल्ला ही लगने वाला है फसलों का। अंदर अंदर तो ठीक है, थोड़ा बहुत आराम भी आया है, बारिश वगैरह थोड़ी सी आई है, लेकिन मजमूई तौर पर जो है ना, ये गर्मी का जो ऐसा चिल्ला लगा है ना कि इसकी फसलों के ऊपर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। मिसाल के तौर पर कपास को ही ले लें, अब कपास खड़ी नजर आती है, जो फरवरी मार्च काश्त है ना, वो खड़ी है, लेकिन उसको टिंडे कम लगे हैं। क्यों टिंडे कम लगे हैं? गर्मी की वजह, तो वो पोलन स्टेबिलिटी वाक़ हो जाती है, तो उतने टिंडे हैं ही नहीं है। तो इसे इसका हल ये है कि कम से कम आधी बोरी नाइट्रोफास और 5 किलो सॉल्युबल पोटाश ये डालें, इसको कुछ ना कुछ इसकी जान बच जाती है। जो बंदे अफोर्ड करते हैं, वो मेरा मशवरा यह है कि अगर ये जून का पूरा महीना इसी तरह गर्मी चलती है, बारिश वगैरह नहीं होती, तो बेहतर ये है कि 7 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से एंटी स्ट्रेस खाद ये आप डालें, और ऊपर से सैलिसिलिक एसिड जो है ना, या सिलिकॉन का ये स्प्रे भी करें, ताकि इसके अंदर जो है ना गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत आए। तो गन्ने को आप देखें भी, गन्ना हालांकि काफ़ी सख्त जान फसल है, इसके ऊपर भी माइट्स का वसी पैमाने के ऊपर, ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब में इसके ऊपर जो है माइट्स का बड़ा अटैक हुआ। तो इसको माइट्स को साफजार को भी स्पीड, इस तरह की जो भी हमने इंसेक्टिसाइड स्प्रे करनी है, वो मेरा मतलब अकैरिसाइड जो स्प्रे करनी है, वो किस तरह मुमकिन है? कमाल तो बड़ा हो चुका है भाई जी। ये मसला ऐसे है कि शुगर मिल्स वालों के पास तो ड्रोन भी होते हैं, जैसे तैसे करके इस स्प्रे के बगैर निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि 1.5-2 महीने की लंबी गर्मी से जो है ना, ये माइट्स का जो अटैक है ना, ये बहुत बढ़ चुका है, ताकि सब्जियात के ऊपर भी इसका अटैक हो चुका है। जो मार्च काश्त है या लेट काश्त है, मकई है, मकई की पैदावार बुरी तरह मुतासर हो गई है, क्योंकि मई के दौरान जो है ना, जो इतना टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया ना, उससे पोलन स्टेरिलिटी हुई है, और पैदावार जो है ना मकई की इस साल तो 100 से बढ़ ही नहीं सकती। पहले ये होता था कि बारिया मकई की पैदावार जो है ना, वो 120-150 मन तक जाती थी। इस साल 50-60 मन पे फिर रही है। लेट काश्ता जो है ना, उसका तो बचा ही कुछ नहीं, बल्कि मकई या ज्वार वगैरह का चारा जाते हैं, उसके ऊपर शूट फ्लाई का, बोरल का, कीड़ी का बड़ा सख्त हमला हुआ है, इस वक्त भी मौजूद है। तो इसके ऊपर विटाको जो है ना, या कोराजान, ये 2 मरतबा स्प्रे करने की सिफारिश की जाती है।